हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ रूल्स पढ़ चुके हैं। जैसे हकल रूल था जो कि ग्राउंड स्टेट के लिए था। हमने हकल रूल देखा जो कि ग्राउंड स्टेट के लिए था, S0 के लिए। फिर हमने क्लार्क्स रूल देखा जो हमने बोला कि पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को, क्योंकि ये मोनोसाइक्लिक के लिए था, इसको इन्होंने एक्सटेंड किया पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए। फिर हमने बेयर्स रूल देखा जो कि हमें बताता है एक्साइटेड स्टेट में एरोमेटिसिटी। आज हम और एक नई एरोमेटिसिटी की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि है मोबियस एरोमेटिसिटी। हमारे सिलेबस में जितना भी एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पढ़ते हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हम हकल मोबियस पढ़ते हैं, उन सबको हम अभी ही एरोमेटिसिटी में पढ़ लेंगे ताकि उस समय जाने के बाद हमें फिर से आकर रिविजिट ना करना पड़े अपने एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आज एक नया कॉन्सेप्ट है मोबियस एरोमेटिसिटी। हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जो पी ऑर्बिटल्स लगे होते हैं, उनको दो टोपोलॉजीज में डिवाइड कर देते हैं इन क्लास इनटू टू कैटेगरी। इन कैटेगरी को टोपोलॉजी बोलते हैं। दो टोपोलॉजी में डिवाइड करते हैं। एक टोपोलॉजी को हम बताते हैं हकल टोपोलॉजी। इसका मतलब ये सिलिंड्रिकल होगा। ये देखिए, ये यहाँ से सब सारे, कोई भी यहाँ पर नोड नहीं है, सारे सिलिंड्रिकल है यहाँ पे। और एक टोपोलॉजी को बोलते हैं मोबियस टोपोलॉजी। यहाँ पर एक बेंट होता है, यहाँ पर एक बेंट होता है, एक यहाँ पे एक नोड होता है। इसको आप कैसे बनाते हैं हकल, किसी भी एक टोपोलॉजी को कैसे बनाते हैं मोबियस। इसको मोबियस, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से है, जो नाम आया है मोबियस, वो एक मोबियस स्ट्रिप से आया है। मोबियस स्ट्रिप को हम कैसे बनाते हैं, हम एक ऐसा पेपर लेते हैं, रेक्टेंगुलर पेपर, थोड़ा सा लंबा सा स्लिप टाइप का। इसको यहाँ से एक बेंड देते हैं, 180 डिग्री बेंड दीजिए आप, 180 डिग्री बेंड देंगे आप, एक ऐसा कुछ बनेगा। आप मान लीजिए ABCD, इसको फिर आप इसको आप ज्वाइन कर देते। जो हमारे पास टोपोलॉजी आती है उसका नाम मोबियस है। तो इसका जो सबसे पहले स्टडी किया जिस साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये कहा कि कभी कभी जो हमारे एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं एक बार ट्विस्ट कर लेते हैं अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। उस तरह के कंपाउंड में इन्होंने तो एक नोड बोला और एक या और नोड्स होते हैं। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट आगे हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम पाई बनाते हैं, एल्कीन का जो पाई बनाते हैं, पाई, इसमें क्या होता है, इसमें मिरर प्लेन होता है। हम मिरर प्लेन को देख पाते हैं। ठीक है, ये अगर एल्कीन का हम पाई बनाया और हमने पाई स्टार बनाया, इसमें C2 नहीं है, C2 नहीं है, और हम पाई स्टार बनाते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे C2 देख पाते हैं। तो यहाँ भी अब देखिए, इस ऑर्बिटल को हम इस तरह से हम देख सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके हम अगर सेम ऑर्बिटल को टच करते हुए जाए, एक मोबियस टोपोलॉजी का है। सोचिए हमारा पी ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज है, इस तरह का एक प्लेन आता है, और जो बीच में है ये नोड है, और नोड के थ्रू क्या पास हो रहा है, हमारा C2 एक्सिस। यहाँ पर देखिए, जो चीटी लोग है, ये एक मोबियस स्ट्रिप का एक बेल्ट है। ये जो चीटियां हैं, ये एक चीटी ही पूरे प्लेन में, ये देखिए ऐसे ऐसे घूमेगी, फिर इसके नीचे से गई, नीचे से गई, फिर इधर से आकर, इधर से आकर, इधर से, और फिर ऐसे। इसका मतलब एक चीटी पूरे पूरे प्लेन को घूम पा रही है। इसका मतलब कि क्या है कि एक कॉन्टिन्यूस सरफेस है, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर चीटियां घूम पा रही तो हमारा कंपाउंड में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, इलेक्ट्रॉन, ये सब घूमेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाके जैसे बैड रूल में चेंज हुआ था, मोबियस रूल में भी जाके एरोमेटिसिटी का रूल इन्वर्स हो जाता है। क्यों होता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा था फ्रोस्ट सर्किल। ठीक है, फ्रोस्ट सर्किल क्या है, हकल ने अपनी सारी कैलकुलेशन क्वांटम्स में की, वो फिजिसिस्ट थे। तो फ्रोस्ट सर्किल एक निमोनिक था याद करने का। तो फ्रोस्ट सर्किल में जब बनाने गए तो हमने बोला, जब एरोमेटिक कंपाउंड का हम बना रहे थे, कि वर्टेक्स, कंपाउंड के वर्टेक्स को डाउन रखना है। ठीक है, तो हमने वर्टेक्स को डाउन रखा है। ये देखिए वर्टेक्स डाउन था, ये वर्टेक्स था इसका, सारे कंपाउंड में वर्टेक्स को हमने डाउन रखा। ठीक है, और इसकी जो एनर्जी निकली, इससे हम फर्स्ट लेक्चर जो एरोमेटिसिटी का, उसमें हम देख पाए कि किस तरह से हम एनर्जी निकालते हैं। जब मोबियस ने एक ट्विस्ट दे दिया मॉलिक्यूल में, तो क्या हुआ,
उस समय जो फोर्स सर्कुलर जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे कंपाउंड का एक साइड रखना है, ठीक है, वर्टेक्स नहीं रखना है, साइड रखना है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए सारे को इन्वर्ट कर दिया हमने, इन्वर्ट नहीं किया, साइड रखा है, देखिए सबका एक एक साइड नीचे रखा है, वर्टेक्स नहीं रखा है। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, फिर साइड रखा। जैसे कि फोर्स सर्किल, जैसे कि फोर्स सर्किल एक निमोनिक देता था हमें, इसको याद रखने के लिए, इसको याद रखने के लिए, तो यहाँ पर एक इन्वर्टेड फोर्स, इन्वर्टेड टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पर हम साइड रखेंगे और यहाँ पे हम वर्टेक्स रखेंगे। अब देख सकते हैं हम कि ये जो थी हमारी ऑर्बिटल्स, यहाँ पर नीचे डबल डिजोनेटेड हो गई और एनर्जी चेंज हो गया। यहाँ दोनों बीटा डिफरेंट है, यहाँ बीटा है और यहाँ बीटा डैश है, तो एनर्जी हमारी चेंज हो गई। अब देखते हैं, तो इसीलिए अगर एनर्जी हमारी चेंज होगी, इसलिए हमारा वहां 4n2+ का रूल चेंज हो गया। हमें तो क्लोज सेल देखना होता है, इसीलिए एक थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट देख ले डबल सर्किल निमोनिक्स का। देखिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम कैसे बनाते थे 4n2+ पाई के लिए, ऐसा बनाते थे, ठीक है। तो ये हमने बनाया 4n+2 के लिए, है ना, हकल रूल के लिए बना रहे थे। और 4n जो भी था, 4n+2 या जो भी था, ऐसा करके हम देखते थे यहाँ पे कि क्या है एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है। और हम अभी मोबियस की जब बात कर रहे तो हमने क्या किया, फिर से ऑर्बिटल बनाया और इस बार हमने साइड नीचे रखा, एक बार वर्टेक्स रखा, एक बार साइड रखा, ठीक है। एक रूल कहता है कि अगर हमने Cn, यहाँ n=2 लीजिए तो 2+1 मतलब C3 को वर्टेक्स डाउन बनाया और C3 को वर्टेक्स सॉरी साइड डाउन बनाया और यहाँ पर हमने क्या किया, वर्टेक्स डाउन बनाया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पिक्चर को एक सर्कल में बनाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा सा सर्किल लेंगे और इसमें ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। वर्टेक्स डाउन था, ये साइड डाउन है, जो अभी जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो एनर्जी लेवल देगा, देखिए उसी तरह का दे रहा है, ठीक है। ये वाली और ये वाली एनर्जी लेवल सेम हो गई। तो ये डबल सर्किल निमोनिक्स एक याद करने का तरीका है। और एक नया कॉन्सेप्ट है फोर्स सर्किल में, जिसमें ये कहता है कि अगर हम Cn1+ का वर्टेक्स डाउन करके बनाए, Cn+1 का साइड डाउन करके बनाए और दोनों को एक फिगर में बना ले, तो वही होता है। यहाँ पर हमने 3 का देख लिया। अगर यहाँ पर C के जगह 2 सॉरी n के जगह हम इसका ड्रॉ करें, ब्यूटाडीन वाला साइक्लो, एक तो ये हम ड्रॉ करते थे, एक हम ये ड्रॉ करते थे, ये नहीं ड्रॉ करते थे, ये तो मोबियस में हमने शुरू किया है, ठीक है। तो ये हकल, ठीक है, और ये मोबियस, इन दोनों को कंबाइन कीजिए। यहाँ वर्टेक्स डाउन है और यहाँ पर साइड डाउन है, तो ये हो गया, ये वर्टेक्स डाउन है और ये साइड डाउन है। अब हमारी एनर्जी क्या निकल के आ रही है, ऐसी निकल के आ रही है, ये दोनों सेम हो गए। तो ये एक तरीका है कहने का कि अगर Cn+1 का हम ये लेते हैं, Cn+1 का साइड ड्रॉ करते हैं, तो हमारा जो मॉलिक्यूल निकलेगा C2n+2 निकलेगा, जैसे वहां पर C2n+2 C6 मतलब बेंजीन का हमारा ये कंपाउंड निकल के आ रहा था। तो ये और एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं डबल सर्किल निमोनिक्स। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि कैसे कैसे हम, देखिए ये नॉर्मल है, ये हकल सिस्टम टाइप का है और यहाँ पर हमने इसको मोबियस स्ट्रिप बना दिया है, मोबियस स्ट्रिप बना दिया। जब एल्कीन छोटा होता है और जब हम ट्रांस करते हैं, जैसे हम आपको बताया तभी कि पाई स्टार में क्या होगा, आपका पाई स्टार में ट्रांस हो जाएगा ऐसे, एक C2 आ जाता है। तो यहाँ पे एक तरीका है कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर कुछ ट्रांस डबल बॉन्ड दे दें तो वो एक मोबियस ट्विस्ट हो जाता है। मगर जब ये मॉलिक्यूल छोटे होते हैं तो ट्रांस डबल बॉन्ड करना उतना आसान नहीं होता। जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता जाता है, स्ट्रेंथ कम होती जाती है और मोबियस की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है।
वही यहाँ पर कह रहा है। और एक एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताना ये चाह रहा है कि देखिए, जब हमने हकल रूल पढ़ा था, हकल रूल हमने जब पढ़ा था, तो हमारे एजम्पशंस थे कुछ। पहला जो एजम्पशन था हमारा, वो था सिग्मा पाई का सेपरेशन करना। सिग्मा पाई का सेपरेशन करना क्यों? क्योंकि ये ऑर्थोगोनल हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। और जब एक बार ऑर्थोगोनल हो गया, एक बार ऑर्थोगोनल हो गया सिग्मा पाई, एक बार, तो इस तरह करके कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम सिग्मा और पाई को अलग अलग कर सकते थे, मगर जब आप ट्विस्ट दे देते हो, जब किसी को ट्विस्ट कर देते हो, तो ये वाला जो एजम्पशन है वो वैलिड नहीं रहता है। और यही एक कारण है कि जो रेजोनेंस एनर्जी होगी आपकी जो मोबियस ट्विस्ट की, वो नॉर्मल हकल से कम होगी। क्या कोई एग्जाम्पल है? सबसे पहले जो एग्जाम्पल था, सबसे पहले तो ये ट्रांजिशन स्टेट में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के पाया गया। बहुत दिन तक इसका कोई कंपाउंड नहीं बना, सब क्वेश्चन करते थे ऐसा है, होता है नहीं होता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि अभी अभी भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारा ही पढ़ना है हमें, तो उसको इस कॉन्सेप्ट को वहां भी हम यूज करेंगे। बहुत दिनों बाद शायद 80s में एक एग्जाम्पल निकला, CH9+। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल है? और एग्जाम्पल है जैसे हेक्साफायरिन, पोरफायरिन, हेक्सापोरफायरिन, जो कि थोड़े बड़े होते हैं, तो वहां पर ट्विस्ट हो सकता है, हेक्सापोरफायरिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनको कैसे पता चला ये क्या हो रहा है। इन्होंने ये मॉलिक्यूल लिया, इसको एक्वस एसीटोन में, मतलब यहाँ पर वाटर है, या लिक्विड एसो2 में इन्होंने किया, तो इन्होंने देखा कि स्क्रैम्बल हो जा रहा है। जो ड्यूटेरियम है हर जगह स्क्रैम्बल हो जा रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है? तो इन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया, ये यहाँ पर जो निकला, ये जो कार्बोकैटायन बना, अब ये ट्विस्ट हुआ, ये मोबियस ट्विस्ट, ये मोबियस ट्विस्ट हुआ, और इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे चीटियां चल पा रही थी, आप याद कीजिए, ये चीटी चल रही है, और हमारा ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, चलने लगा। अब इलेक्ट्रॉन चलने लगा, जो अपना ड्यूटेरियम है या हाइड्रोजन, वो हॉपिंग करने लगा, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा CH9 प्लस का एग्जाम्पल है, वो एक्चुअली में इसमें C2 सिमेट्रिक होता है, आप देख पाएंगे जब वो ट्विस्ट लेता है, C2 सिमेट्रिक होगा। और ये एक एग्जाम्पल है मोबियस एरोमेटिक का। ये नहीं हम बोलेंगे कि नॉन प्लेनर हो गया तो नॉन ऑर्गेमेटिक हो गया, ठीक है। तो अगर ये कोई कॉन्सेप्ट कभी कभी ऐसा आता है, तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या है, तो आपको हमने बताया कि सबसे बड़ा एप्लीकेशन तो इसका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, जब भी हम पढ़ेंगे पूरा डिजल-सॉल्डर रिएक्शन, इंट्राफेशियल, वो सब पेरिसाइक्लिक में, ठीक है। और कहाँ ये यूज होगा इसका इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। कभी कभी एन्यूलेंस में भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, जब हम एन्यूलेंस का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा देख लेते हैं, जैसे बीटा, बीटा इसमें जो एनर्जी स्टेबलाइज होती है वो बीटा से होती है, और इसमें बीटा डैश होती है। तो इनको इस तरह से सेम एनर्जी ला के कंपेरिजन करना तो उतना अच्छा नहीं होगा। फिर भी एक देखने के लिए कि क्या होता है, कैसे मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाता है, ये देखते हैं। हमें सबको पता है ये मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल है, इतना अनस्टेबल है कि जॉन टेलर, इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो जाता है, ठीक है, डायमराइजेशन हो जाता है, सारे कुछ हो जाता है, ठीक है। इसको हम, ये क्या है, ये क्लोज सेल नहीं है, नॉट अ क्लोज सेल, नॉट अ क्लोज सेल, क्लोज सेल नहीं है, ठीक है, बायरेडिकल जैसा है। ये नॉर्मल एल्कीन का एग्जांपल लिया गया है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब ये क्या हुआ, ये जो फोर्थ सर्किल था ये इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड मतलब साइड डाउन हो गया, इन्वर्ट नहीं बोलेंगे, साइड डाउन हो गया, ठीक है, साइड डाउन हो गया। यहाँ पर क्या है, वर्टेक्स डाउन था, वर्टेक्स डाउन था, ठीक है। तो ये जब साइड डाउन हुआ, तो हमारा जो सेल था वो क्लोज सेल बन चुका है, और हम जब एनर्जी निकालेंगे तो देखेंगे कि एनर्जी कम है और ये एरोमेटिक है। इसी सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसका जो लूप होता है, ये जो हमने बताया था जैसे सबसे फर्स्ट पेज में ऐसे करके, ये यहाँ से ये पूरा ऐसे घूम पा रहा है, कोई नोड नहीं मिल रहा है ना, ये तो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ट्विस्ट हो रहा है, ये ट्विस्ट देख रहे हैं आप, ये नीचे जा रहा है, ये देख रहे हैं, ये फिर ऐसा, ठीक है। तो ये कब होता है, पेरिसाइक्लिक का जब ट्रांजिशन होता है उस समय। और भी हम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करें अगले लेक्चर में। थैंक यू।